हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लास 10 का मैग्नेटिक चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म का। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और उसको किस चीजों से डिनोट करा जाता है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे आप क्या करो, एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, मैग्नेट ले लो और इसके अराउंड आप क्या करो, एक आयरन ऑब्जेक्ट को मूव करो, तो आप देखोगे कि एक सर्टेन एरिया के अंदर ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन एरिया के अंदर अट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाहर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। किससे? मैग्नेट से। ये क्या है? आपका मैग्नेट है ना। तो सर्टेन एरिया के अंदर ये आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और जब उस एरिया के बाहर ले जा रहे हो आप तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया तक वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर पा रहा है उस आयरन ऑब्जेक्ट को, उस एरिया को क्या कह देंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एरिया क्या कहला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? एरिया अराउंड magnet within which its influence can be felt ठीक है, तो एरिया अराउंड मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, मतलब एक मैग्नेट के अराउंड का उसके आसपास का एरिया जहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस, जहां तक कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते कैसे? डिनोटेड बाय बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे लगा है, ये जो एरो है इसको क्या कहते हैं? वेक्टर, और इसको पढ़ते हैं बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर। और ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आप डायरेक्शन पता कर सकते हो ना, नॉर्थ या फिर साउथ, तो इसलिए इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब क्या है, इसका जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? टेस्ला। TESLA, इसको नोट करते हैं कैपिटल T से। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा क्या? टेस्ला। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता करोगे आप? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए इसको लोकेटेड बाय, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी लोकेटेड बाय बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट से पता कर सकते हो आयरन फिलिंग्स और क्या? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास बार मैग्नेट से कैसे पता कर सकते हैं? सपोज दैट कोई मैग्नेट है, ठीक है, कोई मैग्नेट है और आपको पता नहीं है कि वो मैग्नेट है या नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे आप? आपके पास एक मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, तो आप बार मैग्नेट के उसके अराउंड मूव करोगे। ठीक है, उसके अराउंड मूव करोगे तो देखोगे कि ये जो बार मैग्नेट है वो या तो उसके साथ रिपेल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये रिपेल और अट्रैक्ट का केस बाद में बताते हैं अभी। ठीक है, तो बार मैग्नेट जो है वो क्या करेगा? आपको दिखेगा कि या फिर अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और तो और अगर अर्थ का आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको डिनोट करना है डायरेक्शन, तो अर्थ के
पास भी क्या है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे कैसे बाहर मैग्नेट जो है, जब भी आप उसको स्ट्रिंग से सस्पेंड करोगे, ठीक है, ऐसे मूव कर दोगे इसको, तो जब भी ये अलाइन होगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। तो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में अलाइन होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्थ है वो क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के अलाउंड हो जाएगा, और ये जो साउथ है वो ज्योग्राफिक साउथ के अलाउंड हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिक साउथ मतलब होता है अर्थ का साउथ, ठीक है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब होता है अर्थ का नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी बाहर मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते हैं, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के साथ अलाइन होता है, ठीक है। अब आयरन फिलिंग से कैसे पता कर सकते हैं, सपोज दैट कोई मैग्नेट है, उसके आसपास आप क्या करो, आयरन फिलिंग्स डालो, तो वो क्या है, आयरन फिलिंग्स उससे मैग्नेट से क्या हो जाएगा, जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आयरन फिलिंग्स जो है अगर अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास से हम लोग कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक कंपास को जब भी आप क्या करोगे, किसी मैग्नेट के पास ले जाओगे, तो सपोज दैट दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास का सुई जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक कंपास का जो सुई है वो अवे फ्रॉम नॉर्थ इसलिए जाएगा क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब आपको जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अगर पता करना है, तो आपको देखना है कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसके निडल, उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्थ और साउथ पता करना है, तो इसमें क्या करना है कि अगर आपको सपोज दैट इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करो, मैग्नेटिक कंपास ले जाओ और इसके पास ले जाओगे, तो क्या देखोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है वो क्या कर रहा है, अब अवे जा रहा है, ठीक है। अवे अगर जाएगा इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक साथ रहता है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मैग्नेटिक कंपास का सुई अगर अवे फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ प्रेजेंट है और यहाँ पे साउथ है। अगर इसी का केस देख ले दूसरे में, अगर मैग्नेटिक कंपास का सुई जो है अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्थ नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक कंपास का केस, मैग्नेटिक फील्ड को और उसके डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का क्या पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि ये हमेशा मैग्नेट कभी भी अलाइन होता है, ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ बताना है, ठीक है। तो ऑलवेज अलाइन इन ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक attracts, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब जब हम लोग कोई मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब ले जाएंगे, तो ये क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है।
ये क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और जब हम लोग किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ के पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल्स यहाँ पे जो है रिपेल ईच अदर। यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो टॉपिक है उससे क्या क्या क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फील्ड जब आएगा तो आपके एग्जाम में डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड करके आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको डिफाइन करना होगा, तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, एक क्या करोगे, डायग्राम बना दोगे मैग्नेट का, देन उसके फील्ड अराउंड फील्ड दिखा दोगे, देन क्या करोगे, यूनिट लिख दोगे, और क्या करोगे, उसका उसको जिससे डिनोट करा जाता है बी, उसको लिखोगे, और क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए तो वो सब अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट भी 2 मार्क्स में ही आता है, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो आप इसको लिख सकते हो। और इस चैप्टर से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, तो वो हम लोग आगे के वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होते जाए कि एग्जाम में क्या पूछने का है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।